यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। साधना सिद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भी हुई थी, लेकिन उस सिद्धि को आपने खो दिया। एक समय था जब आपको खुद अनुभव होता था कि मेरी मंत्र सिद्धि हो रही है, लेकिन वर्तमान समय में तो आपने अपनी सिद्धि खोई ही साथ पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी जैसे कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने आपको फल दिया, लेकिन आपने अपनी गलतियों के वजह से उसे खो दिया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी। चलिए आज जानते हैं कि वो गलती क्या थी। मेरी पूर्ण गारंटी है इस वीडियो के बाद आपकी मंत्र सिद्धि फिर से होगी। आपको आपके हक का फल जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आप तो जानते ही हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने साधना सिद्धि की सहायता से ही इतने बड़े गायत्री परिवार की स्थापना की, लेकिन हमारे करोड़ों परिजन गायत्री साधना करते हुए भी हताश निराश हैं। उन्हें गायत्री साधना का सूक्ष्म फल भी नहीं मिल रहा है। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें कि मुझे अल्प समय में ही लाभ मिलने लगे। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। आज मैं आपका दोस्त बनकर आपसे बातें करूंगा। अपने वाक्यों के चयन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर साधक साधना करते हुए एक ही सपने देखता है कि उसकी साधना सिद्धि हो जाए, उसे अपने गायत्री साधना का लाभ मिलने लगे, उसके घर में शांति बने रहे, पति पत्नी में लड़ाई कम हो, बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। कुछ ईमानदार साधक इससे भी ऊपर उठकर सोचते हैं कि मेरे परिवार के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले। माला जप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही करते हैं। आपको पता है परम पूज्य गुरुदेव हर साधक को उसका फल देते हैं, लेकिन एक कहावत है, पैसे की गर्मी सबसे नहीं पचती, जो पचा लेता है बहुत आगे जाता है। ठीक उसी प्रकार साधना सिद्धि भी आपसे नहीं पची और आपने उसे खो दिया। एक राज की बात बताऊं, जिस प्रकार भौतिक जीवन में हमारी शादी होती है जो बेहद जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु दीक्षा लेने के बाद आपकी शादी परम पूज्य गुरुदेव से होती है। मांग में सिंदूर लगाना, शारीरिक संबंध बनाना ही शादी नहीं। आप एक विशेष साधक हैं। आम लोगों से ऊपर उठकर सोचें, आपकी शादी परम पूज्य गुरुदेव से हुई है। पति पत्नी के तरह आप उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। अब एक गुप्त बातें आपसे कहता हूँ जो अमूनन बताई नहीं जाती है। जिस प्रकार शादी के बाद हर बहनें गर्भ धारण करती है, ठीक उसी प्रकार गुरु दीक्षा के बाद आप भी साधना सिद्धि रूपी गर्भ धारण करते हैं। जिस प्रकार माँ के गर्भ में एक शिशु पलता है, ठीक उसी प्रकार साधना सिद्धि रूपी शिशु आपके गर्भ में पलता है। भौतिक दृष्टि से गर्भ धारण के बाद माँ का पेट बड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से गर्भ धारण के बाद आपके शरीर में परिवर्तन तो आता है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं। एक कुशल माँ दुनिया की बुरी नजरों से बचाते हुए 9 महीने की असीम परेशानियों को झेलते हुए गर्भ में अपने शिशु को पालती है। ठीक उसी प्रकार साधना सिद्धि रूपी शिशु को नकारात्मक शक्तियों से बचाते हुए आपको पालना है।
कुछ कम अनुभवी माँ अपनी गलतियों के वजह से 1-2 महीने में अपना शिशु खो देती है। ठीक उसी प्रकार साधना सिद्धि रूपी शिशु को आपने खो दिया है। कुछ माँ के शिशु जन्म लेने के बाद दुनिया छोड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ साधक अपने सिद्धि को अल्प समय में खो देते हैं। एक कुशल माँ बच्चे को पढ़ा लिखा कर युद्ध क्षेत्र में भेजती है। ठीक उसी प्रकार एक कुशल साधक अपने सिद्धि रूपी शिशु को निपुण बनाकर ही दुनिया के सामने लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो सिद्धि रूपी गर्भधारण कभी नहीं किया। आपने किया, लेकिन उसे खो दिया। अब अल्प समय में आपको बताता हूँ कि इन लक्षणों से आप समझें कि आप साधना सिद्धि के बिल्कुल करीब थे, और कुछ ही समय में बताऊंगा कि वापस से आप साधना सिद्धि रूपी गर्भ कब धारण कर सकते हैं। याद करें, जब आपने गुरु दीक्षा ली थी तो साधना करने में बहुत मन लगता था। आप अंदर से शक्तिशाली हो रहे थे। मन में लगता था कि आपकी मंत्र सिद्धि हो रही है, और परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे लाभ देकर सिद्धि होने के आपको संकेत भी दिए थे। चलिए जानते हैं वो संकेत क्या थे। पहला, साधना करते करते आपको मांस मछली से घृणा होने लगा। आप मन में सोचते थे कि अब मांस मछली खाना छोड़ दें। परिवार वालों के बार बार कहने पर ही आप तामसिक भोजन को ग्रहण करते थे। दूसरा, आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद या शाप लगने लगा। याद करें, आपका किसी ने बुरा किया, आपका मन रोया और आपकी अंतरात्मा ने उसके लिए बुरा सोचा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसके साथ बुरा हो गया। तीसरा, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगना। आपको अपने भविष्य के बारे में संकेत मिलने लगे थे। मैं परीक्षा में पास नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरी नौकरी लग ही जाएगी। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, स्वार्थ का कम, परमार्थ का अधिक ध्यान रहना। असहाय को देखकर आपका दिल रोने लगता था। आपको लगता था कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करूं। पांचवा, शरीर में चिकनाई, वो कोमलता का अंश बढ़ जाना। आपके शरीर की त्वचा आवश्यकता से अधिक कोमल हो गए थे। चेहरे पर ग्लेजिंग आ गई थी। आईने के सामने जाने पर दिल खुश हो जाता था। छठा, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के बारे में अनुमान लगने लगना। आप अपने मित्र के बारे में सब जान जाते थे। सातवां, नेत्रों में तेज आना। एक समय था जब आपके ललाट, वो नेत्रों में चमक आ गई थी। कोई आपको अपने बोलते भी होंगे, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हो। आठवां, दूसरों के मन के भाव जानने में देर नहीं लगती। आप देखते होंगे कि बात करते करते आप सामने वाले के मन की बात भी जान जाते थे। जैसे वो क्या खाएगा, मुझसे मिलने को तैयार होगा या नहीं। नौवां, शरीर में हल्कापन, वो मन में उत्साह होना। आपने पाया होगा, स्नान के बाद जब आप साधना से उठे तो आपका मन शांत होगा। अंदर ही अंदर सुकून, वो खुशी की अनुभूति होगी। 10वां, शरीर में एक प्रकार की विशेष सुगंध का निर्माण होना। आप देखते होंगे, आपके अपने आप से कहते होंगे कि आजकल आपके शरीर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। अंतिम और 11वां, शाकाहारी भोजन करने का मन करना। आपको लगता होगा कि मैं बस सात्विक भोजन ही ग्रहण करूं। मुझे पता है इन सब में बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन आपको उस समय पता ही नहीं था कि मेरी मंत्र सिद्धि हो रही है। वीडियो कट ना करें। अब आपको बताऊंगा कि किन गलतियों के वजह से आपने अपनी सिद्धि खो दी।
हमारे देश में लोग धन से ज़्यादा दिखावा ही करते हैं। थोड़े पैसे हुए नहीं कि एसी लगवा ली, 4 व्हीलर या बाइक ले लिए, ये गुण तो जाएगा नहीं। साधना के बाद छोटे मोटे लाभ मिले नहीं कि प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। मैं साधना करता हूँ, मेरी साधना सिद्ध भी हुई। आज गुरुदेव की कृपा से मेरा ये काम हो गया। जब से दीक्षा लिया लाभ ही लाभ है। एक साइको होता है, बताने के बाद कार्य में बाधाएं आने लगती है। आपको लाभ मिलते ही आपने माइक लेकर बोलना शुरू कर दिया, नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई। अब आते हैं माला जप की ओर। आप घर में एक माला का जप करते थे। कभी कभी तो व्यस्तता के कारण आपको जप के लिए समय भी नहीं मिलता था, लेकिन परिजनों से बोलते थे कि मैं तो नित्य 11 माला का जप करता हूँ। हो सकता है आप सफल हुए, लेकिन क्या आपके तरह आपके बच्चे सफल हो पाए? कभी भी साधना के बारे में झूठा प्रचार प्रसार न करें। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी साधना सिद्ध हुई। आपका सिद्धि रूपी शिशु बेहद कम उम्र का था। आपने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि मैं ईमानदार साधक हूँ। अपने दुश्मनों को शाप देना शुरू कर दिया। अब आप कमजोर शिशु से ज़्यादा काम लेंगे तो वह आपको छोड़कर जाएगा ही। आपने अल्प समय में साधना करके कर्म कांड करवाना शुरू कर दिया। परिजनों से रुपये पैसों की ज़्यादा मांग करने लगे। ये तो न्यायोचित नहीं है। आपने अपने सिद्धि का अलग अलग तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। सिद्धि रूपी शिशु दूध पीने के लायक भी नहीं था और आप उससे फाइटर प्लेन उड़वाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। अब यह बताएं कि मैं पुनः साधना सिद्धि रूपी गर्भ कैसे धारण करूं? जिस प्रकार एक बार गर्भ धारण के बाद माँ को अनुभव हो जाता है और वापस बड़े ही आसानी से गर्भ धारण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार सिद्धि रूपी गर्भ आप धारण कर लेंगे। जिस प्रकार 9 महीने माँ कष्ट सहती है, खट्टा नहीं खाती है, बहुत सारे वस्तुओं का त्याग करती है, ठीक उसी प्रकार आपको भी त्याग करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ लिखें। जिस प्रकार माँ को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी कष्ट सहना होगा। गर्भधारण के बाद बहुत सारी समस्याएं आती है, ठीक उसी प्रकार आपके साथ भी होगी। आराम से गुरुवार या रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। पूजा घर की सफाई के बाद अपने अनुसार गायत्री साधना शुरू करें। कुछ समय पश्चात मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव से कहें, मैं सिद्धि रूपी गर्भ धारण कर रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या मैं गर्भ धारण के लायक हूँ? जो अंदर से आवाज आएगी उसी बात को माने। अगर अंतरात्मा हाँ कहती है तो एक बार श्रद्धा निष्ठा वो प्रेम पूर्वक गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और परम पूज्य गुरुदेव को सूक्ष्म रूप उपस्थिति में देखते हुए मन ही मन सोचें कि मैंने सिद्धि रूपी गर्भ धारण कर लिया। अब मन को शांत करके अपने अंतरात्मा से सवाल करें, क्या मैंने गर्भ धारण कर लिया? जो जवाब आएगा आप वही करें। अगर आपकी अंतरात्मा नहीं कहती है तो ईमानदारी से गायत्री साधना जारी रखें। अगले गुरुवार या रविवार को दोबारा ऐसा ही करें। अब जानते हैं कि वो गलती पुनः ना हो। मैं किस प्रकार सिद्धि रूपी शिशु का लालन पालन करूंगा। सबसे पहले अपनी साधना का गलत प्रचार प्रसार न करें।
आप 3 माला का जप करते हैं तो अपने परिजनों से 3 ही कहें। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए कम बोलें। होने वाले लाभ के बारे में दूसरों से शेयर न करें। तामसिक भोजन ग्रहण करना छोड़ दें। ईमानदारी से नित्य 3 माला का जप अवश्य करें। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते रहें। सेवा भावना से समय समय पर अपने अनुसार गायत्री परिवार के आयोजनों में समय दान दें। परम पूज्य गुरुदेव आपके साथ हैं। आपकी साधना सिद्धि अवश्य होगी। याद रखें, एक ईमानदार साधक कभी भी अपनी गायत्री साधना, मानसिक साधना या माला जप का गलत प्रचार प्रसार नहीं करते। वो शांत चित्त होकर नियमित साधना करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना में शामिल होकर युग निर्माणी का कार्य करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। गुरु सत्ता का कोई विशेष प्रिय परिजन ही यहाँ तक का सफ़र तय कर पाए हैं, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हजारों लाखों नहीं करोड़ों परिजन पीले वस्त्र पहनकर गुरु दीक्षा लेकर माला जप कर रहे हैं। जिन्हें जैसा मौका मिलता है अपने सुविधा अनुसार गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं। होगी कैसे? आप गायत्री साधना नहीं बस ड्यूटी कर रहे हैं। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ही गायत्री साधना करें। क्या आप जानते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव हम गायत्री परिजनों से किस प्रकार की गायत्री साधना की आकांक्षा रखते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें। आज ही वीडियो देखें और अपनी गायत्री साधना परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार शुरू करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।